हेलो स्टूडेंट, अल्फ़ा क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैंने 5 सेम की वीडियो स्टार्ट की हुई है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की ओर चलता हूं। आप देख रहे होगे बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिख रहा है, एग्जाम्पल नंबर 18। मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में इन्वर्टिबल के कुछ एग्जाम्पल और कुछ थ्योरम कराई थी, उसमें मैंने कुछ तो एग्जाम्पल करा दिए थे। उससे आगे आज एग्जाम्पल नंबर हम 18 से स्टार्ट कराते हैं। बुक्स में मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 15 तक करा दिया, 15 एग्जाम्पल भी आपको करा दिया। इसके बाद 16 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 16 और 17। इसके बाद 18 एग्जाम्पल देखो, 18 एग्जाम्पल थोड़ा इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। ठीक, तो आपको 18 एग्जाम्पल आज मैं समझाता हूँ। देखो, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो इन्वर्टिबल के क्वेश्चन कराए थे, मैंने आपको ये भी बताया था कि वे क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको कर लेना। ये क्वेश्चन आपके तब समझ में आएगा जब आप इससे पहली वीडियो देखोगे, ठीक है ना, क्योंकि ये वीडियो एक दूसरे से जुड़ी हुई है और सारे के सारे मैंने सीरीज वाइज बना रखे हैं। अब देखो, आपके बोर्ड पे एक एग्जाम्पल लिख रहा है, एग्जाम्पल नंबर जो है ना 18। इस एग्जाम्पल में आपको इन्वर्टिबल दिखाना है। मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में इन्वर्टिबल के बारे में खूब अच्छी तरीके से बताया है कि इन्वर्टिबल वो फंक्शन होता है जो आपकी दो प्रॉपर्टी पार करता है, एक तो 1 1 और दूसरी ऑन टू। ठीक, तो इसमें क्या बोल रहा क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है इफ ए एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ऑन वेक्टर स्पेस वी का, सच दैट उसने एक कॉम्बिनेशन दे रखा a² - a + i = 0। उसने बोला देन आपको दिखाना एक इन्वर्टिबल है। तो हम इसमें दो प्रॉपर्टी लगाएंगे, एक तो 1 1 और एक ऑन टू। ठीक, लेकिन आपको दोनों प्रॉपर्टी इसके अकॉर्डिंग लगानी है, कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इफ ए किसको बिलोंग करेगा, v को बिलोंग करेगा। अच्छा, लेट α1 α2 ये किसके एलिमेंट है, v के। आपके पास कंडीशन है a² a + i = 0। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसे इधर ले जाओ, i = a - a²। हमने यहाँ से इसका मान निकाल लिया। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाओगे, a is 1 1। तो 1 1 प्रॉपर्टी में क्या लिखोगे, लेट α1 α2 v को बिलोंग करेगा। a α1 किसके इक्वल रखोगे, a α2 के। ठीक, अब आपको क्या करना, इन दोनों में a से मल्टीप्लाई कर दो। अगर a से आप यहाँ करोगे मल्टीप्लाई तो a से यहाँ भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक, आपके पास आ गया a² α1, यहाँ पे भी आ गया a² α2। ठीक है, अब आप इन दोनों में से a² α1 तो एज इट इज है, -a α1 तो यहाँ से घटा दो और आपका -a α1 यहाँ से घटा दो, क्योंकि जो भी आप जोड़ोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो दोनों साइड करना पड़ेगा। अब आप एक काम करो, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, α1 कॉमन ले लो। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, a² यहाँ पे α2 कॉमन ले लो। इसकी वैल्यू मैंने अभी निकाली है, अभी क्या निकाली है, a - a² की वैल्यू i है, तो a² - a की क्या होगी, -i α1 = है -i α2। माइनस से माइनस कैंसिल, α1 = α2 के। यहाँ लिख सकते हो देयरफॉर a is 1 1। ठीक है, अब बात आती है a on 2 की। यहाँ पे लिखोगे a is on 2। on 2 प्रॉपर्टी में हम क्या दिखाते हैं, यहाँ पे भी आप लेट α1 α2 किसको बिलोंग करेगा, v को। या आप बोल सकते हो a α किसको बिलोंग करता है, v को, ये भी बोल सकते हो। हमने एक प्रॉपर्टी ली α - a α, ये भी तो v को बिलोंग करेगा। ठीक, ये वही प्रॉपर्टी है a α = α, जोन सी मैंने a α = बीटा ली थी। बीटा हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि आप अल्फा में रिलेशन बना रहे हो, एक कॉम्बिनेशन दे रखा जिससे हम उसकी वैल्यू रख सके। आप कर सकते हो बीटा लेके भी, तो आप ये वाली कंडीशन लो, ये वाली मैंने यही वाली ली, α - a α। ठीक, इस अल्फा को इधर ला के, ठीक है ना, इसको सोल्व कर लो। इसे ऐसे लिख लूँ, a से मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकता हूँ। अब आप एक काम करो, इसमें मल्टीप्लाई करिए अल्फा। ठीक, या आपके पास ये कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है, इसमें आप a की मल्टीप्लाई करोगे तो a अल्फा, यहाँ पे लिखोगे a² अल्फा। ठीक, यहाँ से आप a - a² कॉमन ले लो तो अल्फा बचा। अब आप एक बात बताओ, a - a अल्फा है, ठीक, ये किसकी वैल्यू है, i की, अभी आपने पढ़ी है ये रही। ठीक,
तो आप क्या लिख सकते हो, a माइनस ए अल्फा किसके इक्वल आ गया, अल्फा के, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू v। ठीक है, ये प्रॉपर्टी थोड़ी अलग है। कैसे, मैंने a अल्फा बराबर अल्फा के लिया, तो a अल्फा माइनस ए अल्फा किसको बिलोंग करेगा, v को। अब अल्फा माइनस ए अल्फा को हमने किससे मल्टीप्लाई कर ली, a से मल्टीप्लाई कर ली। a से मल्टीप्लाई इसलिए की है जिससे हम ये प्रॉपर्टी बना सके। आपको दिमाग में यही सोचना है कि इसमें a से मल्टीप्लाई करनी है तभी तो ये वाली प्रॉपर्टी बनेगी आपकी। ठीक, ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा। a से मल्टीप्लाई की इसमें मल्टीप्लाई की इसमें, तो इसमें से अल्फा कॉमन आ गया। यहाँ किसकी वैल्यू रखी, देखो यहाँ से वैल्यू रख दी किसकी, i की। ठीक, इसके बाद में i का मान 1, तो आपका ये हो गया अल्फा माइनस ए अल्फा बराबर किसके, अल्फा को। तो ये ऑन टू की प्रॉपर्टी होगी, यहाँ दिखा सकते हो a इज ऑन टू। ठीक, यहाँ पे लिख सकते हो एंस a इज इनवर्टिबल। ठीक है, तो ये भी आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। देखो इतने इजी एग्जाम्पल है, इसमें कोई हार्ड नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आपका ये एग्जाम्पल रुक जाएगा या दिक्कत होगी। इसके बाद में एग्जाम्पल के बाद मैं एक्सरसाइज नंबर 2 स्टार्ट करता हूँ। आपको यही एग्जाम्पल करने हैं जो मैंने बताए हैं। मैं एक बार आपको एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन बता देता हूँ। एक बार मैंने आपको बताए थे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल मैंने कौन कौन से कराए हैं इससे प्रीवियस वीडियो में आप देख भी सकते हो। एक तो मैंने एग्जाम्पल नंबर 10 बताया है, एक 11, एक 12, एक 13, एक 14, एक 15 और एक 18। ये तो एग्जाम्पल आपको करने हैं। अब बात आती है एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं या मैं कराऊंगा। देखो, एक तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है एक्सरसाइज में, एक तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है, सेकंड करना है और एक आपका थर्ड करना है, एक 4, एक 5, एक आप 6 और 7 और एक 8 और एक क्वेश्चन नंबर 9 भी हो जाएगा आपसे। ठीक, एक क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में करने हैं जो मैं आपको कराऊंगा। देखो एक्सरसाइज के आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, लेकिन मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन कराता हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा आने के तो इनमें से भी नहीं है, लेकिन इनमें से भी 1-2 क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, इतने एक्सरसाइज में करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन मैं फिर भी आपको इतने क्वेश्चन कराऊंगा इसलिए क्योंकि जो मेथड मैंने पढ़ाया है उस पर कम से कम आपके कंप्लीट क्वेश्चन हो जाए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का क्या पर्पज़ है, ये जिससे आपका रिवीजन हो। ठीक है ना, मेन है आपका रिवीजन और क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो एग्जाम्पल तो हमारे कंप्लीट हो गए। अब आप इसे नोट करो, इसके बाद में मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराता हूँ। आप इसे नोट कीजिए जल्दी से। देखो अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, यानी इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा, वही बोल रहा डिस्क्राइब एक्सप्लेनसिटी, मतलब आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करके दिखाना है। उसके लिए आपको वेक्टर दे रखे हैं TE1 यानी T अल्फा 1 की वैल्यू ये है, T अल्फा 2 की वैल्यू ये है, अल्फा 1 अल्फा 2 ये दे रखा। इसने E1 E2 जानबूझ के दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। इस क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, लेट करो अल्फा 1 के इक्वल आपका 1 0, अल्फा 2 के इक्वल 0 और 1। सबसे पहले लीनियर इंडिपेंडेबल की कंडीशन में रख के दिखाओगे, प्लस an अल्फा n इक्वल टू 0। तो आपका A1 है 1 0 प्लस A2 है 0 और 1 इक्वल टू 0 और 0, ऐसे लिख सकते हो। तो A1 की वैल्यू भी 0 होगी, A2 की वैल्यू भी 0 होगी। यहाँ लिख सकते हो T इज ए लीनियर या लीनियरली इंडिपेंडेबल या इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, एंड आ बेसिस। ठीक है, इसके बाद नाउ आप अपने पास से एक लेट करोगे अल्फा, क्या x1 x2, और इसे लीनियर कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी में रखोगे। अल्फा आपका ये है x1 x2 A1 अल्फा 1 का मान 1 0 प्लस A2 अल्फा 2 का 0 और 1। आपके पास A1 की वैल्यू क्या आई x1, A2 की वैल्यू क्या आई x2। मैंने फिर बताया था ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रखो,
x1 x2, यहाँ पे आपका x1 है 1 0 प्लस यहाँ पे x2 है 0 और 1। अब दोनों साइड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, यानी t x1 x2, यहाँ पे भी लगेगा t x1 1 0 प्लस x2 यहाँ से 0 और 1, t x1 x2 x1 t 1 और 0 प्लस x2 t 0 और 1, 0 और 1। इसके बाद क्या करना है, आपके पास ये है t x1 x2 इक्वल टू x1। इसकी वैल्यू देखो, आपकी e1 1 और 0 है। अगर ये वैल्यू मैं उठा के यहाँ पे रखता हूँ तो आपको t 1 और 0 की वैल्यू मिल जाएगी। t 1 और 0 की वैल्यू क्या है, ab प्लस x2। इसकी वैल्यू क्या है, अगर e2 1 0 मैं यहाँ पे उठा के रखता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या है, c और d। तो t x1 x2, इसके फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई a x1 c x2, सेकेंड एलिमेंट की x1 b d x2। ठीक है ना, ये आपका रिजल्ट आ गया। तो इससे प्रीवियस वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल में कराए हैं, बिल्कुल ईजी है। आपको यहाँ e1 e2 के प्लेस पे α1 α2 दे सकता है, कुछ भी दे, आपको a1 a2 दे देगा। ये समझ लेना ये आपके वेक्टर है, ठीक है ना। यहाँ e1 e2 दे रखा, मैंने α1 α2 लिए है, इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आप e1 e2 ले लो, यहाँ पे आप e1 e2 रख सकते हो। ठीक, तो सबसे पहले तो इसमें लीनियर इंडिपेंडेबल की कंडीशन दिखानी पड़ती है, फिर आपको जो वेक्टर दिया है उसको एक्सप्लेन करके दिखाना पड़ता है, यानी t x1 x2 का मान ये है। इसमें कुछ नहीं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना है। ठीक, आप इसे नोट करो, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। देखो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये भी सेम ऐसा ही है। फाइंड ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट t का मान आपको ये दे रखा है और एक t की वैल्यू ये दे रखी है। आगे उसने क्या बोला, प्रूफ दैट t आपके स्क्वायर विद वर्टेक्स, कुछ वर्टेक्स दे रखे। आगे उसने बोला इनटू ए पैरेललोग्राम लो। देखो पैरेललोग्राम लो का मतलब भी क्या होता है, आपको लीनियरली इंडिपेंडेबल दिखाना। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये तो बेकार ही दे रखा है, इसने बस कंफ्यूज कर दिया। ये क्या है, पैरेललोग्राम लो है, यानी आपको इन वाले वर्टेक्स को लीनियर इंडिपेंडेबल दिखाना है, तो पैरेललोग्राम लो हो जाएगी, यानी बेसिस। और आपको ये वाला मेथड अभी जो मैंने बताया सेम उसी प्रोसेस से करना है। तो देखो सबसे पहले लेट करोगे α1 0 और -1 एंड α2, ये आपका वो α1 वे है आपका 1 और 0, ये होगा 0 और -1। प्रॉपर्टी में रखो a1 α1 a2 α2 प्लस के an αn इक्वल टू 0। तो a1 1 0 प्लस a2 ये 0 -1 इक्वल टू 0 0। ठीक है, a1 की वैल्यू भी 0 आ गई, a2 की वैल्यू भी 0 आ गई। तो आप लिख सकते हो इज लीनियरली इंडिपेंडेबल या इंडिपेंडेंट। ठीक, एंड आ बेसिस। ठीक है, इसके बाद लेट करो, क्या लेट करोगे, अल्फा x1 x2। आप इसे x1 x2 यहाँ पे रखो, यहाँ लिखो a1 α1 का मान ये है प्लस a2 α2 का 0 -1। अब आपके पास a1 की वैल्यू x1 आ गई और आपकी a2 की वैल्यू -x2 आई, क्योंकि ये माइनस है ना। अब ये वैल्यू उठा के फिर वापस इसी में रख दो, x1 x2, तो x1 यहाँ पे 1 0, x2 यहाँ पे 0 और -1 यहाँ पे रखोगे। अब इसमें दोनों साइड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगा लो, x1 x2, ये यहाँ पे t x1 1 0 -0 और -1। ठीक है ना। अब आप इसे सोल्व कर सकते हो, x1 बाहर t 1 और 0 -x2 बाहर t 0 और -1। इनके आंसर देखो क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं। तो ये तो है t x1 x2, यहाँ पे x1, इसकी वैल्यू क्या है आपकी, वेरी वहाँ पे 1 1, तो 1 1 -x2, इसकी वैल्यू क्या है -1 2। बस आपके पास x1 x2 का मान, इसका फर्स्ट एलिमेंट x1 -x2, इसका सेकंड x1 -2x2।
ये प्लस x2 आएगा। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। अब एक चीज़ और बोली है उसने, नाउ क्या बोली है, कुछ वर्टेक्स दे रखे, इसे α1 मानो 0 0 को, α2 मानो इसे 1 और 0, α3 आपका हो गया 1 और 1, और α4 आपका हो गया 0 और 1, ये हो जाएगा। ठीक, ये दे रखे हैं आपको 1 2 3 4 वेक्टर α1 α2 α1। पैरेललोग्राम लो कह रहा, यानी इन्हें लीनियरली इंडिपेंडेबल दिखाना है, तो फॉर्मूले में रख दो a1 α1 a2 α2 प्लस के an αn इक्वल टू 0। तो a1 0 0 है, प्लस a2 1 0 है, a3 1 1 है, a4 0 1 है, और आप 0 0। अब यहाँ से जब सोल्व करोगे a1 भी 0 आएगा, a2 भी 0 आएगा, a3 भी 0 आएगा, a4 भी 0 आएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो फॉर द, क्या दे रखे थे आपको, वर्टेक्स इज लीनियरली इंडिपेंडेबल या इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, एंड ए पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम लो कुछ नहीं दे रखा आपको, केवल बस स्क्वायर वर्टेक्स दे रखे 1 2 3 4, इनको आप लीनियरली इंडिपेंडेबल दिखा सकते हो। ठीक है ना, मैन तो आपका क्वेश्चन आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, ये तो बेकार की चीज़ दे रखी क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, एक टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब एक चीज़ और बताता हूँ, एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में टी सच दैट r² टू r दे रखा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो सेम ऐसा ही है, मतलब उसने क्या दे रखा, t11 की वैल्यू यहाँ 3 दे रखी है, ठीक है ना, और t10 की वैल्यू यहाँ से 01 की वैल्यू यहाँ से 2 दे रखी है, और ab की वैल्यू पूछ रहा है tab की। तो आप पता है क्या करोगे, आप सेम सबसे पहले तो ये प्रोसेस दिखाओगे, इसकी वैल्यू उसने दे रखी है गिवन क्या दे रखी है, आप अल्फा ab मानोगे, क्वेश्चन में दे रखा, ab को आप यहाँ पे रखोगे, ठीक है ना, और ab को जब यहाँ पे रखोगे सेम a1 a2 की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखोगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे, तो आपको इसका मान इनकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन दे रखी, इसकी और इसकी वैल्यू, एक क्वेश्चन में दे रखी इसकी वैल्यू 3, एक में दे रखी -2, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करोगे, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बिल्कुल ईजी है, मैंने आपको हिंट दे दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपको 3 खुद से करना है। इसके बाद आ जाइए 4, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें 4x4 की मैट्रिक्स है, क्वेश्चन नंबर 4 है और 5 भी है, ये मुझे ही बताने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप इसे नोट कीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसे नोट कीजिए। देखो ये जो क्वेश्चन मैंने 4 लिखा है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप्स का दे रखा है, इस टाइप का भी मैंने आपको एग्जाम्पल कराया है, मैं क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूँ, 5 आपको करना है, क्योंकि 5 सेम है, 4 और 5 बिल्कुल सेम है, 5 आप करोगे। देखो इसमें भी वही कंडीशन बोल रहा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन v3 और v4, इसमें 4 एलिमेंट दे रखे हैं ना, 2 वेक्टर है, आपको इसमें रेंज द सब स्पेस सस्पेंडेड बाय द ये वेक्टर है। मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम्पल आपको कराया था, मैंने क्या बताया था, जब आपको वेक्टर ना दे तो आप आइडेंटिटी मान लो, लेट α1 की वैल्यू 1 0 0 0, α2 की वैल्यू 0 1 0 0, α3 की वैल्यू 0 0 1 0 एंड α4 की वैल्यू 0 0 0 1। ठीक, तो आपका t α1 यानी 1 0 0 0, इसको तो मानो जो गिवन है 1 2 0 और -4, 0 1 0 0, इसको मानो गिवन है 0 -1 -3। अब ये आपका 0 0 1 0, इसका कुछ दे नहीं रखा, 2 ही दे रखे, तो आप 0 0 0 मान सकते हो, और आप 0 0 1, इसका भी आप 0 0 0 0 मान सकते हो। सबसे पहला प्रोसेस वही लीनियरली इंडिपेंडेबल की कंडीशन दिखानी है, तो आप इसी फॉर्मूले में रखो a1 α1 प्लस a2 α2 प्लस के an αn इक्वल टू 0। तो आप यहाँ लिखोगे a1 α1 का मान 1 0 0 0 प्लस a2 ये 0 1 0 0 प्लस a3 ये आएगा 0 0 1 0 और प्लस के a4 0 0 0 1 इक्वल टू 0 0 और 0 और 0। ठीक है,
अब आप कंपेयर करोगे, A1 का मान 0 आएगा, A2 की वैल्यू भी 0 आएगी, A3 की वैल्यू भी 0 और A4 की वैल्यू भी 0। यहाँ लिख सकते हो लीनियरली इंडिपेंडेबल या इंडिपेंडेंट एंड आ बेसिस। ठीक है, अब आपको क्या बोला है, इससे आगे लीनियर इन ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना, तो वही प्रोसेस लगाओ, कौन सा आप लेट कर लो, अल्फा x1 x2 x3 x4, इसे रखो लेफ्ट साइड में, x1 x2 x3 x4, यहाँ रखोगे A1 अल्फा 1 यानी 1 0 0 0, A2 यहाँ से 0 1 0 0 प्लस A3 ये 0 0 1 0 प्लस A4 0 0 0 1। ठीक है, अब आपको इसके बाद क्या करना है, बस कंपेयर कर लो। A1 की वैल्यू आपकी क्या आएगी x1, A2 की वैल्यू क्या आएगी x2, A3 की वैल्यू क्या आएगी x3, A4 की वैल्यू क्या आएगी x4। ये वैल्यू निकल गई आपकी, ये वैल्यू वापस उठा के इसमें रखो, तो यहाँ पे क्या है x1 x2 x3, A1 की वैल्यू x1 1 0 0 0, A2 की वैल्यू x2 0 1 0 0, इसकी वैल्यू x3 0 0 0 1 0, इसके बाद इसकी x4 0 0 0 1। ठीक है, अब दोनों साइड क्या लगाओ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगा लो। तो आप इधर भी लगाओगे t x1 x2 x3, जब आप इस पे t लगाओगे कंप्लीट पे, तो x को बाहर रखना, इसमें लगेगा, तो आपका x1 t 1 0 0 0 प्लस x2 t 0 1 0 0 प्लस x3 t 0 0 1 0 और यहाँ पे x4 t 0 0 0 1। ठीक, आपके पास है t x1 x2 x3 और x4, एक एलिमेंट छोड़ दिया, t x1 x2 x3 और x4, यहाँ पे भी एक छूट गया, x4 भी तो है, x1 x2 x3 x4। ठीक है भैया, अब आप क्या करो, x1 इसकी वैल्यू देखो क्या है 1 2 0 -4 प्लस x2 इसकी वैल्यू क्या है 2 0 -3 और 3 प्लस x3, इससे अगले की तो 0 0 ही है, x4 उसकी भी 0 0 ही है। ठीक है ना, ये ऐसे ही सेम ये वाली वैल्यू रखो यहाँ पे, तो आपके पास बचा क्या, अब जो बच गया आप उसे लिख सकते हो, क्या बच गया देखो t x1 x2 x3 x4, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट, इन दोनों का तो 0 ही है, तो x1 + 2 x2, एक तो ये बचा। अब सेकंड देख लो 2x1 और आपका ये भी 0 ये भी 0, तो यही बचेगा। थर्ड देखो ये तो 0 है, ये -x2, ये 0 ही होगा। 4 देखो 4 में 4x1, यहाँ पे लिख लो 4x1 और प्लस के 3x2, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, आंसर शीट में लगभग आंसर यही होगा, मैं एक बार चेक कर लूँ कि a + 2b। ठीक है, और 2b - a, सेकंड एलिमेंट इसका सेकंड 2 है, इसका सेकंड आपका इसका सेकंड आपका क्या है 2a। ठीक है, इसमें माइनस के 4a -3b -3, अच्छा ये -3 है, एक सेकंड सॉरी, ये आपका -3 है। ठीक है ना, तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई की, इसके फर्स्ट का 2, तो ये तो फर्स्ट हो गया, इसमें तो है नहीं, इसमें आप सेकंड की करो, फिर 2x1 है, इसमें सेकंड की करो, इसमें सेकंड नहीं है। ठीक ना, इनमें सेकंड है, इसके बाद इसमें थर्ड की करो, तो इसमें थर्ड की करोगे x2 आएगा, इसमें भी थर्ड नहीं है, इसके बाद 4 की करो -x4 और -3x2। ठीक है, ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया। ठीक है ना, तो ये कोई इजी हार्ड क्वेश्चन नहीं होते, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा देख लिया करो आप, जो है ना थोड़ा ट्राई करके देखा करो, क्योंकि मुझे भी एक का क्वेश्चन कराने में काफ़ी टाइम लग जाता है, थोड़ा खुद से भी आप ट्राई कर लो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का आप करोगे, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सेम है, 6 और 7 में से मैं केवल एक बताऊँगा आपको। ठीक, इसको नोट करो,
इसको नोट करने के बाद मैं अगला एग्जाम क्वेश्चन कराता हूँ, नोट कीजिए। देखिए अब इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। जैसे 6 क्वेश्चन है ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है। इस टाइप का मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी बताया था, ठीक है। इसमें बोल रहा एफ एक फील्ड है, टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन दे रखा। आपको सिद्ध करना सबसे पहले तो टी इनवर्टिबल, फिर मैंने बताया था फाइंड ए रूल फॉर टी इनवर्स। ये टी इनवर्स लिंक द वन विच डिफाइंड टी, यानी इसके अकॉर्डिंग निकालना है टी इनवर्स का मान। तो मैंने आपको इससे पहले बताया था कि सिंपल आपको एक तो इन्वर्टिबल दिखाना और एक आपको टी इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो सबसे पहले आप लेट करोगे अल्फा a1 b1 एंड बीटा a2 b2, ठीक। अब आपका टी a1 b1 इसकी वैल्यू क्या आएगी a1 प्लस b1 और a1, टी a2 b2 इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी a2 प्लस b2 और a2। इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ये वैल्यू पहले यहाँ पे रखो फिर यहाँ पे। सबसे पहली प्रॉपर्टी t इज 1 1, तो 1 1 प्रॉपर्टी में क्या दिखाते हैं, लेट a1 b1 तो फील्ड को बिलोंग करेंगे और अल्फा बीटा किसको, v को बिलोंग करेंगे, अल्फा बीटा v। तो आप दिखाओ t अल्फा 1 इक्वल टू है t अल्फा 2 के। यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 मतलब अल्फा 1 की वैल्यू क्या है a1 b1 c1, यहाँ से t अल्फा 2 की a2 b2 c2, इसको अल्फा 2 मान लो। ये अल्फा 2 हो गया और ये जी आपका अल्फा 1 हो गया, ठीक है। अब आप इसका कॉम्बिनेशन बताओ इसके अकॉर्डिंग। ये तो रहा, इसका कॉम्बिनेशन क्या है a1 प्लस b1, यहाँ पे a1, यहाँ से a2 प्लस b2, यहाँ पे a2। कंपेयर कर दो, a1 प्लस b1 किसके इक्वल है a2 प्लस b2 के, और a1 बराबर a2 के है। तो जब a1 बराबर a2 है के है तो b1 बराबर b2 के नहीं होगा। तो यहाँ लिखोगे t इज 1 1, ठीक है। अब आप अगली प्रॉपर्टी t इज ऑन टू, तो ऑन टू में मैंने बताया है लेट बीटा बिलोंग टू v। आपको क्या निकालना t अल्फा इक्वल टू बीटा के। तो t अल्फा मतलब टी अल्फा का मान है आपका ए बी, ये होगा बीटा, यानी टी अल्फा ए बी इसकी कॉम्बिनेशन क्या है ए प्लस बी और ए इक्वल टू आ गया बीटा के। क्वेश्चन को यहीं छोड़ सकते हो, ए बी बिलोंग टू फील्ड, यहाँ लिख सकते हो देयरफॉर टी इज ऑन टू, ठीक है। तो देखो सबसे मेन 1 1 प्रॉपर्टी रहती है। ऑन टू को तो आप ऐसे लिख कर दिखा दो या एक लाइन में बेसिक में लिख सकते हो कि टी 1 1 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, टी मस्ट बी ऑन टू ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब मेन है आपका यहाँ पे नाउ, अब आपको टी इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए टी इनवर्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, मैंने प्रोसेस बता रखा। आप यहाँ से लेट करोगे, क्या लेट करोगे टी ए बी के इनवर्स इक्वल लेट कर लो x1 x2। अगर मैं t को इधर ले जाऊंगा तो ये टी इनवर्स होगा x1 x2 किसके इक्वल होगा ए बी के, यही तो होगा। अब आप इसकी वैल्यू क्या है, इसका कॉम्बिनेशन a प्लस बी, यहाँ से a इक्वल टू है x1 x2 के। तो आपके पास a प्लस बी की वैल्यू x1 आई, a की वैल्यू x2 आई। जब a की x2 आई है तो b की क्या आएगी x1 माइनस x2, b की वैल्यू ये आ गई, a की वैल्यू ये आ गई, ठीक। आपको करना क्या है, a b की वैल्यू कहाँ पे रखनी है, यहाँ पे रखनी है। तो नाउ t इनवर्स x1 x2, a का मान है x2, b का मान है x1 माइनस x2, ये दोनों एक है ये अलग है, ठीक। ये इसका आंसर आ गया। तो देखो सेम इसी टाइप का मैंने एक आपको एग्जाम्पल भी बताया था, ठीक। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, वो खुद आप करोगे, वो मैं आपको नहीं बताने का क्योंकि इजी है, कर सकते हो। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 9 और 13। देखो 13 क्वेश्चन भी मैं आपको हिंट दे देता हूँ, 13 आप कर लोगे। 13 क्वेश्चन ऐसे है, आपको इसमें बोल रखा है आपको सिद्ध करना टी का मान नॉट इक्वल टू 0 के है।
टी स्क्वायर भी नॉट इक्वल टू 0 है और टी की पावर 3 भी आप 0 के इक्वल है। उसने टी की वैल्यू दे रखी ए बी सी की, यहाँ पे दे रखी 0 ए और बी। आप क्या काम करो, एक बार टी, तो ये तो सबसे पहले टी तो नॉट इक्वल टू 0 ही है। अब बात आती है टी स्क्वायर की, तो इसमें टी की मल्टीप्लाई कर दो, ये ऐसे लिख लो इसको, या चलो मैं ही बता देता हूँ, कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाए, ठीक है ना। इसको नोट करो, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। नोट कीजिए, इसको थोड़ा रफ कर दो यहाँ से, कभी आप सोचने लगो सर तो करा नहीं रहे, ठीक। नोट कीजिए, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, उसके बाद बताता हूँ। देखो बच्चों, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। 7 तक तो मैंने आपको बताई दिए, 8 के बाद एक क्वेश्चन 9 कर लेना, एक 13 कर लेना, ठीक है ना। ये कर सकते हो। ये क्वेश्चन काफ़ी रिक्वायरमेंट है बच्चों की कि ये क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे खास भी है, लेकिन ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा, कंफ्यूज कर रखा है। कंफ्यूज कैसे कर रखा है, टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कॉम्बिनेशन दे रखा। उसने इसकी वैल्यू सिद्ध करने के लिए कही कि 0 वेक्टर आएगी, इसकी वैल्यू आपको 0 दिखानी है। तो कैसे, वैल्यू निकालने से पहले आपको इसके बारे में कुछ सोचना पड़ सकता है। कैसे कैसे, देखो आपके पास कॉम्बिनेशन है ये टी ए बी सी, ये है 3a a माइनस बी 2a प्लस बी प्लस सी। ये कॉम्बिनेशन उसने दे रखा है। उसने क्या बोल रखा है, इसकी वैल्यू चाहिए किसकी, टी स्क्वायर आई और आपकी टी माइनस 3i, इसकी वैल्यू। तो सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो, टी की पावर 3, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करोगे -3t स्क्वायर, इसमें इसकी करोगे तो माइनस माइनस प्लस टी, वो सॉरी माइनस, और प्लस के 3i। भाई ये तो आइडेंटिटी है। अब आपको कहने का ये मतलब है आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। इसमें वैल्यू रखोगे तो 0 आएगा। तो t की पावर 3 की वैल्यू चाहिए, 2 की और t की। t का मान तो हमारे पास है, ये t a b c की वैल्यू है, t स्क्वायर की और t की पावर 3 की। देखो देखो, अगर मैं t स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ a b c, तो इसे मैं लिख सकता हूँ t a b c। तो आपके पास t, इसका आंसर आपको गिवन है 3a a माइनस बी 2a प्लस बी प्लस सी, ये दे रखा है। अब आप इसकी वैल्यू निकालो। अब आपको करना क्या है, t a का काम तो ये कर रहा है, b का ये कर रहा है, c का ये कर रहा है। तो a b c, इसमें a b c के प्लेस पे, a के प्लेस पे यू रखो, b के प्लेस पे यू रखो, c के प्लेस पे यू, तो क्या होता है 3a, यानी 3 a का मान ये है, ठीक। इसके बाद में a माइनस बी यानी 3a और a माइनस बी, ये वाली कंडीशन है, ठीक। इसके बाद क्या है आपकी 2, यहाँ पे 2a, तो a का काम आपका ये कर रहा है, तो यहाँ लिखोगे 2a का काम 3a प्लस b की वैल्यू ये पूरी है a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू ये है आपकी प्लस के 2c प्लस वो सॉरी 2b प्लस सी वो 2a प्लस b प्लस सी, ठीक। दोबारा से बताता हूँ, a की वैल्यू तो ये है, b की ये है, c की ये है, ये a b और c इसमें रख दो, तो 3a ये आ गया, a माइनस बी तो a माइनस बी, a ये रहा और b ये आ गया, ठीक। फिर इसके बाद में 2a, तो a का मान ये है 2a ये रख दिया। इसके बाद b प्लस सी, इसको इसके साथ जोड़ दो। अब इसे सोल्व कर लो, तो ये क्या आ सकता है आपका 9a, यहाँ पे 3a और एक a ये रहा, तो आपका 2a बच जाएगा और प्लस के b हो जाएगा। देखो 6 और एक 7 और 2 9, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखो, ये तो ऐड हो गई, b से b कैंसिल हो सकता है, प्लस का c बच गया। तो ये किसकी वैल्यू है, टी स्क्वायर ए बी सी की, ठीक। अब आप अगर t की पावर 3 ए बी सी की वैल्यू निकालोगे तो आप लिखोगे टी स्क्वायर ए बी सी, टी स्क्वायर ए बी सी का मान हम निकाल चुके 9a 2a प्लस बी 9a प्लस के सी। अब क्या करो, अब ये ए बी सी के प्लेस पर रखने इसमें, तो क्या करोगे 3a और आपका a माइनस बी यानी a ये है माइनस b ये है, ये b माइनस का हो जाएगा। इसके बाद 2a की वैल्यू ये है, b ये है और प्लस c ये है, ठीक है।
ए बी सी यहाँ पे रख दो, ए माइनस बी, ए बी सी, इस पे रखनी है, ये वैल्यू आ गई। तो ये कितना हो गया 27A, ठीक है। इसके बाद ये कितना हो गया 7A माइनस के बी, ये 29A। इसके बाद में बी आपका एज इट इज है और प्लस का सी भी एज इट इज है। ये आई आपकी टी की पावर 3 ए बी सी की वैल्यू। अब देखो अब आप लिखोगे नाउ किसकी वैल्यू, टी की पावर 3 आपकी टी स्क्वायर और यहाँ पे टी और प्लस 3 आई, इसकी वैल्यू ही तो आपको निकालनी है। देख लो 1 मिनट, टी की पावर 3 की वैल्यू ये है, रखिए जी 27A और 7A माइनस बी और आपका 29A प्लस बी प्लस सी, ये आ गई, ठीक। इसके बाद आता है 3 टी स्क्वायर की वैल्यू, टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 9A 2A प्लस बी 9A प्लस सी, ठीक, माइनस टी, टी की वैल्यू आपको गिवन है 3A ए माइनस बी 2A प्लस बी प्लस सी, ठीक, और प्लस के 3 आई, ये आई एज इट इज रहने दो अभी, ठीक। इसमें कोमे लगा देना भैया, इनको ध्यान से समझ लेना, क्वेश्चन थोड़ा टफ है, ठीक। अब क्या करो, देखो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, इसका फर्स्ट है 27A, उसका फर्स्ट ये भी 27A आ जाएगा और ये माइनस के 3A आएगा। अब दूसरे की बात करते हैं, 7A माइनस बी, ये कितना होगा, ये तो होगा 7A माइनस बी, ये 6A माइनस 3B, जब 3 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, इसका सेकंड माइनस ए प्लस बी, ये सेकंड एलिमेंट की बात होगी, ठीक। थर्ड में यहाँ पे लिख रहा हूँ, थर्ड क्या है 29A प्लस बी प्लस सी, इस 3 की मल्टीप्लाई करो 27A माइनस सी, इसमें करनी है, ठीक। अब इसका थर्ड देखो, ये रहा माइनस के 2A माइनस बी माइनस सी, ठीक, और प्लस का 3I है, ठीक है। अब देखो आप इस 27 से ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 3A, ये आपका 6 और 7 ये दोनों टर्म कैंसिल, आपके पास बचा माइनस 3B, ठीक है ना। अब आप ये 29A है और 27 और ये 29, ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगे, यो प्लस बी माइनस बी से कैंसिल, यो माइनस सी प्लस सी से, यहाँ पे क्या बचा माइनस के 3C और प्लस 3I है। आपको क्या लेना है, माइनस 3 कॉमन ले लेना, ABC, यहाँ पे 3 है, I के प्लेस पे आप ABC रख दो, ठीक, क्योंकि वेक्टर क्या है ABC तो है। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं इससे ये काट दूँ तो क्या आ गया 0 आ गया, तो आप लिख सकते हो क्या, इसकी वैल्यू ही तो 0 आई है, टी की पावर 3T स्क्वायर माइनस टी प्लस 3I इक्वल टू 0, कहने का 0 वेक्टर, कहने का ये मतलब है आपका टी स्क्वायर माइनस आई और आपका टी माइनस 3I, इसकी वैल्यू क्या आई 0। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक। आपको 3 बार टी की मल्टीप्लाई करनी है, टी तो आपको ये गिवन ही दे रखा है, इसमें एक बार टी स्क्वायर को ऐसे लिख लो, इसकी वैल्यू आपको ये गिवन है, ठीक है ना। फिर आपको इसकी वैल्यू ए बी सी के प्लेस पे यहाँ पे ये रखने हैं, ये रख दिए तो टी स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी, टी की पावर 3 की ए बी सी के प्लेस पे यहाँ पे यो ए यो बी यो सी यहाँ पे ये रख दो, ये रख दी टी की पावर 3 की वैल्यू, ये 3 की वैल्यू, ये 2 की वैल्यू और ये आपकी टी की वैल्यू, ये उठा के आप इस कॉम्बिनेशन में रख दो और सोल्व कर लो, ठीक है ना। यहाँ से -3 कॉमन आ जाएगा, आई के प्लेस पे आपको रखना ए बी सी, ठीक, तो ये कैंसिल हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो इससे आगे के क्वेश्चन आप ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 9 आप कर सकते हो और एक 13 कर सकते हो। 13 क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, मैंने आपको हिंट दिया है, बता रहा हूँ आपको, ए बी सी उसका मान आपको दे रखा है, आपको 0 और ए बी आपको बोल रहा टी की पावर 3 का मान 0 आएगा, सही है। एक बार ऐसे ही आप ऐसे ही टी स्क्वायर लोगे, टी स्क्वायर को ऐसे लिखोगे तो इसका मान तो आप यू रख दोगे उठा के, ठीक है ना, यहाँ पे। फिर आप टी का मान फिर दोबारा से यू ही वाली कॉम्बिनेशन लगाओगे, ऐसा मैंने एक एग्जाम्पल कराया हुआ अभी आपको, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चनों को ट्राई करना, ठीक, ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे एक्सरसाइज के।
बाकी क्वेश्चन तो इजी है, आपको क्वेश्चन नंबर 9 करना और 13। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन है वे एक बार मैं आपको और बता देना चाहता हूँ। देखो, इस एक्सरसाइज में तो कोई ऐसा खास क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट कर लेना, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन नंबर आप 6 कर सकते हो। ये 3 क्वेश्चन है आपके काम के, और एक ये बोर्ड पे लिख रहा है, ये कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 8, ठीक, एक्सरसाइज के अंदर। अच्छा, एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल एक तो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल एक तो 18 करना, ये इम्पोर्टेंट है। और जी आपका एग्जाम्पल नंबर 1 12 इम्पोर्टेंट है। और बस आपका पेज नंबर 109 पे थ्योरम नंबर 2 और आपकी थ्योरम नंबर 3, ये इम्पोर्टेंट है, ये कर लेना, ठीक है ना। बस इसमें ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपना ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ, क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी लेंथी भी हो चुका है, ठीक, बच्चे बोर भी हो गए होंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं आने वाले लेक्चर में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ना आपको ज़रूरी है। देखो, अगर आप पढ़ोगे तो आपके मार्क्स आएंगे। ये सब कहने की बात है कि बीएससी टफ है, बीएससी छोड़ दो, बीएससी में बैक आ जाती है, कोई ऐसी बात नहीं, ये सब अंधविश्वास की बात है, और आज के लोग अंधविश्वास ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। आपको ये क्वेश्चन करना है, जो मैंने क्वेश्चन कराए लगभग सारे ही करा दिए मैंने, ठीक, उनको रिवाइज करना है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।